जय श्री गणेश दोस्तों। आज सभी को पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज शुभ दिन है। गणेश जी की आज यानी चतुर्थी है। तो आज के दिन में आप सभी को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाला जो गणेश चतुर्थी होगा तो उस दिन तक न कि सिर्फ हमारी बुद्धि का विकास हो, न कि सिर्फ हमारी ज्ञान का विकास हो, न कि हमारी चेतना का विकास हो, उसके साथ में हमारे पासबुक में एंट्री भी उतनी ही हो जितना हमारा ज्ञान का विकास हो। तो मैं यूट्यूब पे बोलने वाला हूँ बहुत कुछ लंबा, लेकिन इसमें शॉर्ट में बोलूँगा कि अजीम प्रेम जी जो गणेश जी की राह पर चले। तो गणेश जी ने कभी छोटा नहीं सोचा था। वो पूरे संसार का भला करना चाहते थे। पूरी पृथ्वी में, पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ इस बसा हुआ है, जो जीव बसे हैं, तो उसका वो भला करना चाहते थे। इसलिए वो इतने यानी चैतन्य थे, इतनी छोटी उम्र से वो चैतन्य थे, यानी इतना बुद्धि उनके था, इतना ज्ञान इनके था। तो आज सिर्फ गणेश चतुर्थी मनानी नहीं है हमें, आज गणेश चतुर्थी का महत्व समझना है। कि गणेश चतुर्थी का महत्व वाकई में क्या है। जो लोग मान लो कि भाई गणेश जी को 5 दिन के लिए पूजते हैं, लाते, उनकी आराधना करते, फिर विसर्जन कर देते, तो उस साल से लेकर दूसरे साल तक कितनी तरक्की की है वो इंसान ने। वो तो गणेश जी बुद्धि देंगे, गणेश जी बुद्धि देने के बाद में ऐसे लोग भी ला के खड़े कर देंगे आपके सामने कि भाई जहाँ पे आपको वो लोग आपको उस दिशा तक ले जाए। लेकिन शक, वहम, डर, ये सब चीज़ें हैं ना, ये हमें रोकती है। तो गणेश जी की तो मेहनत की पानी में। अब जब रोक रही है तो हम लोग उस दिशा में नहीं जा रहे, तो समझ लो अगले साल को वापस गणपति लाए, वापस बिठाए, वापस ज्ञान बुद्धि की आराधना की, वापस वही परिवर्तन। तो ये डर है, डर तो ये गणेश जी में नहीं था पहली बात। तो अगर गणेश जी के उपासक हो तो आपके भीतर भी ये डर नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा बोल देता हूँ। तो मैं अजीम प्रेम जी की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जिन्होंने वाकई में सही दिशा के अंदर गणेश जी की उपासना की थी, और आज भी वो करते हैं। उतनी ही शिद्दत से करते वो कि जितनी उस वक्त पे की थी जब वो चाय पत्ती, तेल, साबुन बेचा करते थे, घर घर जाकर बेचा करते थे। तो उन्होंने अपने गांव के अंदर जब उनको एक बिज़नेस के बारे में उनको एक आइडियाज़ आया, तब तेल बेचा करते थे, वो टाइम की बात है, शैम्पू बेचा करते टाइम की बात है। तो उनको आइडिया आया, तो उन्होंने उस गांव के अंदर जितने भी लोग रहते थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे, खास कलीग थे, जैसे आप मेरे लिए हो वैसे उनके लिए वो लोग थे, तो उन्हें जाके बोला कि मैं इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे कुछ फंड्स की ज़रूरत है। तो आप अगर जिसके पास जितना फंड्स आप देना चाहो उतना आप दे सकते हो तो दो। तो मैं ये बिज़नेस की शुरुआत में आपको मैं मेरे साथ रखूँगा, और उसका मैं जो इंटरेस्ट है वो आपके दूंगा मैं। उन्होंने ज़्यादा कोई लोभ लालच नहीं दी उनको, जिन्होंने उनको मदद की थी या प्रेरणा दी थी, यानी सिर्फ एक रिक्वेस्ट डाली कि मैं उसका इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा, और अच्छा खासा इंटरेस्ट दूंगा मैं। तो वो टाइम पे जिस गांव के अंदर वो रहते थे, तो उस गांव के अंदर कुछ लोग आए और उनको मदद की। किसी ने उस टाइम पे 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना दिया पैसा। अब वो पैसे को उन्होंने 10 गुना करके कुछ ही साल के अंदर दे दिया वापस कि अब आपका पैसा जो है इतना गुना हो चुका है, तो आप इसको ले सकते हो। तो उस वक्त पर सबने सोचा यार मुनाफा तो बहुत तगड़ा दिया है, ये तो खाली इंटरेस्ट की बात करे, लेकिन मुनाफा दिया इन्होंने। तो मुनाफा दिया, तो कुछ लोगों ने उस गांव के अंदर वो मुनाफा लेके यूज़ कर दिया, और कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि अगर मान लो ये इंसान सिर्फ कम साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर मान लो ये 10 गुना मुनाफा कर दे सकता है, मुनाफा देकर दे सकता है, तो ये पूरी ज़िंदगी हमें कितना देगा। तो गांव के सब अनपढ़ गंवार लोग थे, कोई इतने होशियार भी नहीं थे, लेकिन लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड दोनों का एक्टिव रहता है गांव के लोगों का। वो बहुत ज़बरदस्त होता है। वो पूरे विश्व को खाना वो गांव के लोग ही खिलाते हैं, इतना समझ लो मेरे दोस्तों मेरी बात। आपके पेट में जो अन्न जाता है ना, तो उनकी बुद्धि क्षमता से जाता है, क्योंकि वो लोग उनकी एनर्जी वहाँ डालते हैं। तो ये लोग साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हिसाब किताब के अंदर। तो एक ही चीज़ सोची, आज आप नहीं मानोगे, वो लोग अपने जो कंपनी के शेयर है वो तो लिए उन्होंने, वो तो उनके पास होल्ड ही है, लेकिन आज की तारीख में विप्रो जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, उसकी खाली उसकी उनके पास जो रेवेन्यू आती है वही 100-100 करोड़ रुपया आती है।
ये कोई छोटी रकम नहीं है डिविडेंड की 100 करोड़ रुपया आना। तो विचार करो खाली कि उनके उस टाइम पे जो एक स्टार्टिंग में जो शेयर लिए थे उसकी अमाउंट कितनी होगी, जबकि गाँव लोगों को पता ही नहीं था कि ना मुझे शेयर दे रहा है, और शेयर क्या होता है पता भी नहीं था। तो ये चीज़ होती है दोस्तों मेरे। तो आप लोग जो मैंने ये एम्पायर शुरू किया इसकी नींव मैंने आज नहीं डाली, इसकी नींव तो मैंने 10 साल पहले डाली थी। लेकिन कहते हैं ना सफलता अगर जल्दी से मिल जाती है तो सफलता की वैल्यू क्या। तो पहले अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाके उसकी एक धार बनती है। जैसे आप शब्द जिसे कहते हो, और शब्द जो चलते हैं तो लोगों के दिल पर छवि छोड़कर जाते हैं कि नहीं यार वाकई में मुझे किस एनर्जी से जुड़ना है। तो बस यही चीज़ है कि आज अगर गणपति का दिन अच्छा है तो आज भी वो ट्रेंड चल रहा है जो उनका ट्रेंड था, आज भी लोग उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। उन्होंने आज तक उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो भी शेयर्स रखे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, उसमें कभी भी उन्होंने पब्लिक को धोखा नहीं दिया है। वो टारगेट तक गए और टारगेट से वापस आए, जबकि उनकी विप्रो की खुद की कंपनी भी टारगेट पे तक जाती है और वापस आती है। तो ये चीज़ है कि आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ें सारी की सारी, और मैं चीज़ें मेरी कोर्स के अंदर सिखाता हूँ। और साइकोलॉजिकल, लॉजिकल आपको कुछ नहीं आता हो तो भी दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजिकल भी सिखाता हूँ, फंडामेंटल भी सिखाता हूँ, सब कुछ पूरा गर्भ में जाकर बताता हूँ, गर्भ में जाकर। और मेरे जो लोग सीख गए तो उन्होंने भी ये चीज़ महसूस की है कि नहीं किए मुझे पता नहीं, लेकिन वो कोई ना कोई तरीके से आपको कोई ना कोई संदेशा देते रहेंगे। जैसे घनश्याम सर ने दिया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये मेरे गुरु को समर्पित हो शब्द। लेकिन समझो आप कि आज अगर आप डर रहे हो तो समझो कि वो गणपति की जो आराधना कर रहे हो तो कहीं उसमें कमी रहेगी, इतना समझ लेना बस, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, कहीं कमी रह गई है। डर नहीं था गणपति जी के अंदर, इतना समझ लो। आप पूजो लेकिन फॉलो भी पूरा करो, अधूरा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।